क़यामत बरहक है, क़यामत आनी है, हमारा क़यामत पर ईमान है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के ताल्लुक़ से कुरान शरीफ में कई जगह इरशाद फरमाया कि क़यामत आना है। मोहतरम हजरात, क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब कुछ फना हो जाएगा। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात अगर है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे और लोगों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। उनके लिए तमाचा है, तुम एक दिन तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा तख्त, तुम्हारा ताज, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा निशान, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी जायदाद सब तबाह बर्बाद हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कोई चीज बाकी ना रहेगी। अगर बाकी रहने वाली जात है तो उस रब की जात है जो मालिक है, जो पालनहार है, जो पैदा करने वाला है, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है, बरगो समर को पैदा करने वाला है, जिसने कायनात को बनाया है, वो रब बाकी रहेगा। क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह ने 27वें पारे में फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब हो जाएगी वो होने वाली। अल्लाहु अकबर, तवज्जो कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के ताल्लुक़ से एक जगह नहीं, जगह जगह कुरान शरीफ में बता चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियां बहुत से मुकामात पर बता चुके हैं कि दुनिया खत्म होगी, दुनिया जो है एकदम फना हो जाएगी। लेकिन आज उसी के ताल्लुक से एक बात मेरे सामने आई है। आज के कुछ साइंटिस्ट, साइंसदान ये कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। एक गोला आ रहा है जिसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, यानी जो हमारा ये जमीन का गोला है इसकी तरफ आ रहा है, और वो 29 अप्रैल तक हमारे जमीन से आ लगेगा। तो 29 अप्रैल को पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कहना आज के साइंटिस्ट का है। हालांकि इस बात की बहुत से साइंटिस्ट ने, जैसे नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी तरदीद भी की है। लेकिन जो साइंटिस्ट इधर गए हैं कि जो वो स्ट्रेट नाम का एक गोला आ रहा है जिसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है, वो जैसे ही दुनिया में आके लगेगा वो तारीख 29 अप्रैल होगी और 29 अप्रैल को दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, आज अपने इस स्पीच के माध्यम से, आज अपने इस गुफ्तगू के जरिए से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हम भरोसा साइंटिस्ट पर नहीं करते, हमारा ईमान साइंटिस्ट पे नहीं है, हमारा ईमान नुजूम पे नहीं है, हमारा ईमान जो है आज की मशीनरी पे नहीं है, हमारा ईमान सैटेलाइट पे नहीं है। अगर हमारा ईमान है तो अल्लाह उसके रसूल की जात पर है, हमारा ईमान है तो कुरान पर है, हमारा ईमान है तो हदीस रसूल पर है, हमारा ईमान है तो फरमाने रसूल पर है, हमारा ईमान है तो फरमाने खुदाबंदी पर है। आज मैं अपने इस गुफ्तगू से बता देना चाहता हूं क़यामत की निशानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर बताई हैं, वो क़यामत की निशानियों में से बहुत सी तो जाहिर हो गई है, लेकिन बहुत सी निशानियां अभी जाहिर होना बाकी है। और जब तक के ये निशानियां जाहिर नहीं हो जाती, कोई भी गोला, कोई भी स्ट्रेट, कोई भी जो है गोला इस दुनिया को, इस पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकता है। इसलिए कि हमारे कुरान ने जो कह दिया है, जो हदीस रसूल ने कह दिया है, खुदा की कसम वो इधर से उधर नहीं हो सकता। डॉक्टर इकबाल तभी तो कह के चले गए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो जो कुरान ने कहा है वो सच हो रहा है, जो जो अल्लाह के रसूल ने कहा है वो सच हो रहा है। आज साइंटिस्ट जरा से उसमें डरा देती है और दुनिया डर जाती है। ये लोगों, साइंसदान के कहने से तुम्हें इतना डर लगता है कि खौफजदा हो जाते हो, न्यूज देखने में इजाफा कर देते हो। अब वो गोला कहां आ गया,
अब उसकी रफ्तार क्या है? साइंसदान ने कह दिया गोला आएगा। तुम डर की वजह से कभी मौलवियों पे फोन कर रहे हो, कभी जो है इल्म साइंस जानने वाले लोगों को राब्ता कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ने कहा है एक दिन क़यामत आएगी, तुम्हें उसका कोई खौफ नहीं, तुम्हें उसका कोई डर नहीं, उसकी भी कुछ तैयारी करते, तुम्हें उसका कोई खौफ नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, एक दिन ये दुनिया फना होना है, उसका तुम्हें कोई खौफ नहीं। साइंसदान अगर कह दे तो उसके मारे आपकी हालत खराब। मेरा रब ने कहा उसको आपने झुटला दिया, उसको आपने भुला दिया। होना तो यह चाहिए था क़यामत की निशानी, जो क़यामत आएगी तो उन क़यामत की निशानियां जाहिर होने लगी तो तुझे तैयारी करना चाहिए थी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, आका क़यामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया तूने क़यामत की कुछ तैयारी भी की है? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अपने गुलाम से फरमा रहे कि तूने क़यामत की कोई तैयारी भी की है? हमने क्या तैयारी कर रखी है? उस गोले से इतना डर है? सुनिए, अल्लाह के रसूल दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका निशानियां फरमा दिए हैं। कुछ तो जाहिर है, कुछ अभी जाहिर नहीं हुई हैं। जैसे कि दज्जाल का आना अभी बाकी है। दज्जाल क़यामत से पहले आएगा, जिसके माथे पे काफिर लिखा होगा, काफ अलिफ फा रा, काफिर लिखा होगा, एक आंख का होगा, वो आएगा क़यामत से पहले। 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का वो दौरा करेगा। सिर्फ हरम शरीफ में उसका दाखिला नहीं हो पाएगा, हरम शरीफ को छोड़कर वो पूरी दुनिया का जो है दौरा करेगा। और उसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख होगी। बज़ाहिर जो जन्नत होगी हकीकत में दोज़ख होगी, बज़ाहिर जो दोज़ख होगी हकीकत में जन्नत होगी। लोगों को मनवाएगा, अपने आप को बारिशें करेगा, हवाएं चलाएगा, फसलें उगाएगा, वो काम करेगा तो खुदाई में दावे करेगा, लोगों से कहेगा मुझे खुदा मानो, मुझे मानो। जो मुझे मानेगा अपनी जन्नत में डालूंगा। लोग उसे मानना शुरू कर देंगे, जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा, जो बज़ाहिर दोज़ख होगी। और जो उसे ना मानेंगे उसका इनकार कर देंगे, उसको अपनी दोज़ख में डालेगा, जो बज़ाहिर जन्नत होगी। अभी ये निशानी बाकी है। साइंसदान तेरे गोले से दुनिया, तेरे कहने से दुनिया अभी खत्म नहीं होगी। साइंसदानों पे हमारा इतना मजबूत ईमान, अल्लाह उसके रसूल पे इतना कमजोर ईमान। और उसके बाद हजरत इमाम महदी आएंगे। इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, क़यामत से पहले उनका ज़ुहूर होना भी बाकी है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जिनको अल्लाह ने जिंदा ही आसमान में उठा लिया है। दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, फजर का वक्त होगा, जमात तैयार होगी, हजरत इमाम महदी मुसल्ले की तरफ बढ़ाएंगे आपको। अभी ये ज़ुहूर होना बाकी है, हजरत ईसा का आना बाकी है। अभी मशरिक से सूरज उगेगा, मशरिक से सूरज निकलेगा, वो सूरज निकलना भी बाकी है। जब तक के वो सूरज नहीं उगेगा, जो निशानी बताई है अल्लाह उसके रसूल ने, जब तक क़यामत नहीं आ सकती। आप भरोसा कर बैठे हो। आज हमारी तबाही की वजह यह है कि हमने आलात पर भरोसा कर लिया। आज हमारी तबाही की वजह यह है कि आज हमने साइंसदानों पर भरोसा कर लिया। आज हमारी तबाही की वजह यह है कि हमने हालात पर भरोसा किया, मगर रब्बुल आलमीन पर भरोसा नहीं किया, रहमतुल लिल आलमीन पर भरोसा नहीं किया। मुसलमानों पलट आओ, भरोसा अल्लाह उसके रसूल पर करो। मुसलमानों पलट आओ, भरोसा अल्लाह उसके रसूल की जात पर करो। मुसलमानों पलट आओ, भरोसा कुरान और हदीस पर करो। इंशाअल्लाह दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। आज तुम दूर चले गए हो अपने रब से, दूर चले गए हो अपने रब से। जो 29 तारीख का जो गोला है, उसको मेरा मानना यह है कि या तो वो पृथ्वी पर आएगा नहीं
और अगर आया भी तो इंशाअल्लाह दुनिया भी तबाह नहीं होने वाली। हाँ, क़यामत की निशानियां कुछ जाहिर होने लगी। जैसे लोग माँ बाप को सताएंगे, आज माँ बाप को सता रहे हैं, ये क़यामत की निशानियां हैं। नाच गाने का माहौल ज्यादा होगा, ये क़यामत की निशानियां हैं। आज हर शादी में नाच गाना, कोई जरा सा कोई ऑटम कर रहा है, जरा सा फंक्शन है तो उसमें नाच गाना। मामला ये है कि आज जो मना कर रहे हैं वो बुरे हैं, जो इसको कर रहे हैं वो अच्छे हैं। कोई मौलाना मना करे, मौलवियों की मुखालफत है। आज मेरी कौम क्या कर रही है, ये मौलवियों के पीछे पड़ गई है। मौलवियों की मुखालफत करने पे मेरी कौम उतर आई है और पूरी दुनिया इनकी मुखालफत करने पे उतर आई है। जब तुम अपने सरदारों की मुखालफत करोगे, अंबिया के वारिसीन है ये उलमा, अल्लाह के रसूल ने अपने वारिस कहा है इनको। उलमा के ताल्लुक से नबी ने फरमाया जो इनसे मुसाफा करे मुझसे मुसाफा करना है, जो इन्हें देखे मेरा देखना है, जो इनके पास बैठे अल्लाह उसे जन्नत में मेरे पास बिठाएगा। आज उन उलमा की मुखालफत मेरी पूरी कौम कर रही है। कोई ये शख्स बैठ के 50 लोग में किसी मौलवी की बुराई या मुखालफत करने लगे तो उसके अंदर 50 के 50 उसकी बात पर रद्दा लगाने लगते हैं। हाँ ठीक कह रहा, और फला मौलवी भी ऐसा, और फला मौलवी भी ऐसा। कोई ये कहने वाला नहीं होता कि तू गलत कह रहा है। इन्हीं के पीछे नमाज पढ़ता, मरने के बाद इन्हीं से तेरी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, इन्हीं से तेरा निकाह होता है, यही तेरा निकाह पढ़ाते हैं, यही जब तू पैदा होता तो तेरे कान में अज़ानें पढ़ते हैं। नहीं बोलती मेरी कौम, इसीलिए कौम इन उलमा के पीछे पड़ गई और दुनिया इन अवाम के पीछे पड़ गई है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गोले से न डरे, डरना है तो अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।